तो काइसन के सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन प्रॉपर हिंदी में एक्सप्लेनेशन है गाइस। अगर आपको मेरी आवाज़ और वीडियोस में बिल्कुल थोड़ा सा भी सेंस लग रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ गाइस, अगर आप बहुत बड़े फ़ैन हो जुजुत्सु काइसन के तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो एंड तक देखना। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आज एपिसोड में काफ़ी धमाकेदार चीज़ें होने वाली हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि प्रीवियस एपिसोड हमने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया और काफ़ी अच्छी तरीके से हमें व्यूज़ भी मिल रहे हैं। तो गाइस शुरुआत हम करते हैं कुछ इस तरीके से कि हम पिछले वीडियो में से थोड़े से प्रीव्यू आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। होता यूँ है कि अमनाई जो होती है सेंजिन सामा का वेसल, वो मर चुका होता है। तो उसके ठीक एक साल बाद होता कुछ यूँ है कि गोजो उन स्पॉट को मतलब बदला लेने के बाद आता है जुजुत्सु हाइमेन, जिसके बाद वो ट्रेनिंग शुरू कर देता है जिससे वो एक अपने ऑब्जेक्ट्स को देख मतलब ऑब्जेक्ट्स की ना जो भी खतरा है उसको ना अपनी कर्स एनर्जी की मदद से उसको अपने आप ऑटोमेटिक मोड से मैनुअल मोड पे मतलब जैसे मर्जी कर सकता है। जैसे कि अगर उस पर खतरनाक चीज़ें आ रही हों जो उसको हार्म कर सकती है तो वो अपने आप रुक जाती है। जैसे कि पिछली बार तोजी ने उस पर ब्लेड मारा था तो वो उसको रोक नहीं पाई थी उसकी एनर्जी। सो अब की बार जैसे कि ये दिखाया गया कि शोको ने उस पर पेंसिल फेंक की, पेंसिल रुक गई और इरेजर नहीं रुकी। सो उसके बाद हमें पता लगता है कुछ होता ही हुआ है कि ये तो सामा मतलब होता ही है कि शोको को किसी मिशन पे भेजा नहीं जाता है अकेले, ठीक है। और गोजो दिन बाय दिन स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है जिसकी वजह से गेतो को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। वो अकेला ही रह जाता है तो काफ़ी कम वीक होता है और वो बातें कर रहा होता है कि कर्स एनर्जी को अब्जॉर्ब करना, एग्जॉस्ट करना कितना ज़्यादा मुश्किल काम है। ऐसा लगता है किसी उल्टी साफ़ किए हुए कपड़े को खाने जैसा है। कोई नहीं जानता कि मेरा दुख कैसा है। और फिर उसके बाद वो सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ भी किसी को नहीं बचा पाया हूँ, मैं यह क्यों कर रहा हूँ। मतलब कितना गंदी चीज़ है ना। वो अपने आप से ऐसी बातें कर रहा होता है। उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद इस हाम्बरा को दिखाया जाता है जो उस गेतो के पास आके बातें करता रहता है और गेतो उससे कहता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुम जुजुत्सु सोसर बन गए हो। तो उसके बाद वो कहता है मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया पर लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है लोगों की मदद करना। इसी बात से वो ख़त्म होते ही एक वहाँ पे लेडी आती है और वो कहती है तुम क्यों तो है ना, तुम्हारी पसंदीदा महिला कैसी कौन सी है, मतलब तुम्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद है। तो हाइबारा कहता है कि वो बुरी लड़की नहीं है, मेरी पसंदीदा लड़की वो है जो सबसे ज़्यादा मीठा खाती है। सो उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसके ठीक बगल में आके गेतो के बगल में आके वो लड़की बैठ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम कौन हो। उसके बाद गेतो कहता है कि पहले मेरा जवाब दो, तुम कौन हो। फिर वो कहती है मैं सुसुमुकी मिको हूँ, मतलब सुसुमुकी मिको जो भी इसका नाम है, ठीक है वो उसके बाद गेतो कहता है तुम वही स्पेशल ग्रेड हो ना जो कभी किसी कोई मिशन पे नहीं जाती है। उसके बाद कहते हैं हाँ पर लेकिन मुझे जो सोसाइटी की काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से नफरत है। उसके बाद कहते हैं कि तुम्हें पता है कि इस दुनिया में कर्स एनर्जी को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। कहते हैं पहले कि तो अगर आपको सोर्सेस को ख़त्म कर दो और उसके बाद या फिर मतलब लोगों को ही ख़त्म कर दो या फिर नॉन जुजुत्सु यूज़र को उनको मास्टरी करना सिखाओ। वो फिर तुसुमुकी कहती है कि मेरा पहला वाला तरीका है। उसके बाद कहते हैं ऐसा एक मॉडल कैसे है तोजी जेनिन का, जो मतलब जेनिन क्लैन से था और उस बिना कर्स एनर्जी के भी काफ़ी अच्छा था, जो अब्जॉर्ब कर पाता था किसी भी कर्स एनर्जी को और यूज़ कर पाता था बड़े आराम से। जैसे कि हमें वो प्रीवियस एपिसोड में पता है कि तोजी मतलब वही जो जिसने अमनाई को गोली से उड़ा दिया था, ठीक है। तो उसके बाद हमें पता लगता है कि वो जैसे बिल्कुल ही यूज़ नहीं कर पाता था मतलब कर्स एनर्जी का, ठीक है। उसके बावजूद उसने बिल्कुल बहुत ज़्यादा खतरनाक टक्कर दी थी गोजो और गेतो को, ठीक है। उसके बाद गेतो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सर्वाइवल कैसे कर सकते, मतलब काफ़ी सारी मतलब कर्स वगैरह से रिलेटेड बातें होती हैं। उसके बाद सुसुमुकी कहती है कि अगर तुम झूठ मत बोलो, तुम किस तरफ जाना चाहते हो इस दुनिया में, मतलब सोर्सेस का ही रहना सबसे ज़्यादा सही है या फिर उनको जो सोर्सेस मतलब जो भी देख पाते हैं ना उसको स्पिरिट्स को, उनका रहना सही है और कंट्रोल कर पाते हैं उनका रहना सही है, ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और कहती है कि अगली बार मैं ज़रूर गोजो के साथ ज़रूर मिलूँगी, ठीक है, उसको मेरी याद देना, ठीक है। फिर ये तो उसकी बात को काफ़ी ध्यान से समझने की कोशिश करता है, ठीक है। पर लेकिन उसके बाद वो जाने से पहले ये बता जाती है कि स्टार प्लाज्मा वेसल की चिंता मत करना, एक और दोबारा से ज़िंदा हो गया, मतलब पैदा हो गई है जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद वो कहती है कि मुझे उसका लड़कियों का मतलब पता नहीं चला टेस्ट कैसा है, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें एक लैब दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि गोजो बड़े गुस्से में होता है, कहता है कि एक स्पेशल ग्रेड को मारने के लिए इस कम लेवल के इंसान को क्यों भेजा गया, ठीक है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हाइबारा मारा जा चुका होता है हाइबारा पर, ठीक है। उसके बाद हमें एक
पैम्पलेट दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ लिखा होता है। हमें देखने को मिलता है कि गेतो एक विलेज में आया होता है जो 2 बच्चों के बारे में पता करता है। उसमें हमें पता लगता है कि ये 2 बच्चे जो है पूरे ना विलेज को ख़त्म कर रहे थे अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर से। मतलब ये एक जुजुत्सु सोर्सर थे, ठीक है। इनको सब कुछ दिखाया जाता था, ठीक है। ये विलेज इनके लोग इनसे कहते हैं कि तुम लोग बहुत ज़्यादा शैतान हो, तुम बिल्कुल राक्षस हो, अपने माँ बाप की तरह, तुम्हें मार देना चाहिए था वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद कहते हैं 2 मिनट बाहर जाना। फिर गेतो पूरे के पूरे विलेज को एक बार में ख़त्म कर देता है। उसके ख़त्म करने की ये न्यूज़ मतलब जैसे जुजुत्सु टेक में पता लगती है, उसके वो मारने का ऑर्डर मिल जाता है पूरे के पूरे जुजुत्सु टेक हाई स्कूल को, ठीक है। अब ये बात सुनकर गोजो को काफ़ी हैरानी होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है। और प्रिंसिपल यागा कहते हैं मुझे मेरी बात रिपीट ना करनी पड़े। तुम समझ रहे हो ना कि वो क्या कर रहा था। उसने अपने पूरे पेरेंट्स को मार दिया, विलेज को भी ख़त्म कर दिया, अपने घर को भी तबाह कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। पर लेकिन गोजो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसलिए हाँ नहीं किया। पता नहीं वो गोजो को इसकी ये बात सुन के काफ़ी गुस्सा आ रहा था। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है शोको जो शिजुगु में थी उसे वहाँ पे गेतो मिल जाता है, ठीक है। गेतो कहता है कि हाँ क्या तुम्हें कुछ चाहिए हेल्प। उसके बाद शोको कहती है कि तुमने हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं वो सच है या फिर कोई चांस है उनके गलत होने का। कहता है बिल्कुल नहीं, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तो उसके बाद वो करती है ठीक है मैं समझ गई। उसके बाद वो गोजो को वहाँ बुला लेती है और फिर गोजो को कहती है हाँ मुझे ये तो मिल गया है, वो शिंजुकू में है, तो तुम यहाँ जल्दी आओ। उसके बाद जैसे ही गोजो वहाँ पे आता है वो सुगुरु को पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, अपने आप को कोई अपनी सफाई दो, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि इसका कोई सफाई नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि तुमने सबको ख़त्म क्यों कर दिया, अपने पेरेंट्स को। कहता है मेरे पेरेंट्स को मैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहता। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में काफ़ी बहस होती है। कहती है कि तुम ऐसी दुनिया बनाना चाहते हो जहाँ पे सिर्फ जुजुत्सु सोर्सेस रहते हैं और जहाँ पे नॉन सोर्सेस नहीं रहते। कहते हैं ये काफ़ी मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। फिर उसके बाद वो उससे मोटिव पूछता है तो तुम ऐसा क्यों कर रहे वाले हो, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो जो इसकी बात पे उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होकर उसको मारने के लिए कहता है। फिर कहता है गेतो सुगुरो कहता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, तुम सातोरू गोजो हो इसलिए तुम ताकतवर हो, या फिर तुम गोजो क्लैन से बिलोंग करते हो तब तुम ताकतवर हो। पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुम तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा ताकत के मामले में। उसमें बाद वो उसे मारने के लिए अपने हार्ट करता है, पर लेकिन सुगुरो कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम मुझे मार दो। पर लेकिन उसके बावजूद भी गोजो उसको नहीं मार पाता है। इसके बाद हमें प्रिंसिपल यागा और गोजो के बीच में कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जिसके में हमें पता लगता है कि गोजो कहता है तुम उसे नहीं मार पाए, तुमने उससे मारा क्यों नहीं। और उसके बाद गोजो कहता है क्या सेंसे मैं सचमुच इतना ताकतवर हूँ। फिर उसके सेंसे कहते हैं हाँ हो, ठीक है। उसके बाद पर लेकिन क्या ही बताएं बहुत ज़्यादा। उसके बाद कहते हैं कि मैं किसी ऐसे इंसान को कैसे बचा पाऊँगा जिससे कोई और मेरा अपना ही ख़त्म करना चाहे, ठीक है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स को, जो है वो पहले की तरह ही था, जो उसके सारे कनेक्शन एज इट इज़ सेम थे। हमें दिखाया जाता है ये 2 छोटे बच्चियों को जो आते हुए गोजो को सुगुरो को कहते हैं गेतो समा आप यहाँ हो। तो इसके बाद वो ना सभी लोगों को वापस इकट्ठा करता है और स्टार रिलीजियस ग्रुप के सभी मेंबर्स को इकट्ठा करने के बाद पूरे स्टार रिलीजियस ग्रुप को अलग नाम दे देता है और उसके सारे मोटिव्स को चेंज कर देता है। जैसे कि हमें पहले पता लगता है कि स्टार विलेजेस ग्रुप सिर्फ नॉन सोर्सेस को पकड़ लेता है, मतलब सोर्सेस और ऐसी सारी चीज़ों को पकड़ लेता है और उसके बाद उन्हें ख़त्म कर देता है। जिस चीज़ से जिससे भी ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब जो भी दिक्कत होती है उससे सुगुरो ख़त्म कर देता है जिस भी आदमी को दिक्कत होती है। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है फुशिगुरो अपने बचपन के समय में दिखाया जाता है और गोजो उससे मिलने आता है। फिर गोजो उससे मिलने कहता है तुम्हारी शक्ल तो बिल्कुल तुम्हारे फादर की तरह है, तुम सेनिन क्लैन से हो ना। सेनिन क्लैन से होने का मतलब क्या है, मैं सेनिन क्लैन से हूँ पर लेकिन मेरे पिता ने उसको पहले ही छोड़ दिया था। ये सारी बातें कर रहते हैं शिशिगोरो और गोजो के बीच में काफ़ी ज़्यादा ऐसी कन्वर्सेशन होती है। वो कहता है कि 4-5 साल के सेनिन क्लैन के लड़के बाद काफ़ी ताकतवर होते हैं, तुम ताकत के भूखे हो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे तो उसी बीच में वो उसको बात काट के बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो काफ़ी साल से वो आया नहीं है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब वो अपने फादर के बारे में बोल रहा होता है। अब मैं अपने घर पे हूँ तो मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोना चाहता। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो कहता है तुम सचमुच एक फ़र्स्ट ग्रेडर हो। उसके बाद उसको कहता है तुम्हें अपने पिता के बारे में कुछ भी पूछना है तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, तुम्हें कोई भी दिक्कत हो मुझे बात ज़रूर करना और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनना, ठीक है। जेनिन क्लान के लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं।
सो काफ़ी ज़्यादा जल्दी काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। उसके बाद फुशिगिरो कहते हैं वो जो चाहते थे उसे वो मिला, वो कहता गोजो कहता है बिल्कुल नहीं। उसके बाद गोजो उसके सर पे हाथ रख के कहता है कि तुम अपने आप को पुश करना और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रहना और बहुत ज़्यादा ताकतवर होना ताकि तुम मेरे साथ हमेशा रह सको। उसके बाद हमें करंट टाइम पीरियड में दिखाया जाता है जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कुगिसाकी, यूजी और फुशिगिरो तीनों गोजो को उठा रहे होते हैं, कहते हैं सेंसे उठो उठो। उसके ठीक बाद हमें दिखाया जाता है तुम इतनी देर से सो रहे हो, उठ जाओ, आप किस ज़्यादा नींद में सो रखे थे। सो इसके बाद हमें पता लगता है कि फुशिगिरो वगैरह सारे लोग बड़े हो चुके होते हैं, तो तुम और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कुछ सोच रहा होता है कि तो फिर मतलब इसको जो कुछ सोच रहा होता है ना, उसके बाद फुशिगिरो कहता है आप क्या कर रहे थे, वो कहता है नथिंग, कुछ भी नहीं। सो यहाँ पे एपिसोड हो जाता है ख़त्म। अब गाइस होता यूँ है कि एपिसोड जैसे ख़त्म हो चुका है। ていうか、何その顔。いや、そっくりだなと。こっちの話。